कई बार ये देखा जाता है कि हमने खाना पीना भी कम कर दिया है, डाइटिशियन की सलाह पर चल रहे हैं और कई बार ऐसा होता है फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। हम जाके लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं और उसमें अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है तो हम सीधा फैट खाना कम करते हैं और जब हम डाइट ले रहे हैं तो उसमें भी फैट खाना कम करते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते हैं कि हमारा लीवर भी अगर कमज़ोर हो जाता है, हमारा फैट लॉस नहीं होता है, हमारे दिल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम आती है, पर हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब हमें कुछ जॉन्डिस होता है या कुछ थोड़ी सी बड़ी चीज़ होती है तब हम इसका ब्लड टेस्ट करवाने पहुँचते हैं और हम लीवर की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अगर हम शुरू से ही लीवर पर ध्यान दे तो हमें कोई बीमारी छू ही नहीं पाएगी। आज इसी रोचक जानकारी के साथ मैं जीतू शर्मा, हेल्थ कोच, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें और लीवर के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि लीवर के काम क्या है, लीवर खराब क्यों होता है, लीवर खराब होने से क्या क्या हमें नुकसान होते हैं, हम क्या खाएं और हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो ताकि हमारा लीवर दुरुस्त रहे। आज इन सब बातों को मैं डिटेल से हम चर्चा करेंगे ताकि आप पूरी तरह से लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वैसे लीवर एक बहुत बड़ा विषय है, एक वीडियो में या 10 से 15 मिनट में इसका पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आगे भी लीवर के बारे में आपके समक्ष वीडियो लेके आता रहूँगा, जैसे फैटी लीवर है और भी तरह की चीज़ें मैं लीवर के बारे में लेके आऊँगा। लेकिन जो जनरल बातें हैं वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको लीवर के काम क्या होते हैं। फर्स्ट काम, लीवर में लोब्यूलस होता है, वो कई प्रकार के काम करता है। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1000 से ज़्यादा इसका काम होता है। जैसे कि ये बाइल बनाने का काम करता है, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे शरीर के अंदर हम कुछ खाते हैं और हम कोई बेकार चीज़ जब शरीर के अंदर लेके जाते हैं तो यह उसको बाहर ही रोक लेता है और इसे थ्रो आउट कर देता है, जिससे हमारा लीवर बहुत सुरक्षित रहता है। जैसे कि हम सुबह सुबह उठ के हमारे टीवी के ऊपर या हमारे मोबाइल के ऊपर जब हम इसको साफ़ करते हैं, जब इस पर कपड़ा मारते हैं तो हमारे कपड़े में धूल चढ़ जाती है लेकिन टीवी साफ़ हो जाता है। वैसे ही ये हमारे शरीर के जो आने वाला बेकार टॉक्सिक है उनको साफ करता है लेकिन खुद खराब हो जाता है। लेकिन हम तो कपड़े को तो धो लेते हैं, उसको कपड़े को साफ कर लेते हैं, अगले दिन वापस उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन हम हमारे लीवर की तरफ ध्यान नहीं देते कि वो टॉक्सिक को साफ करते करते खुद ही खराब हो रहा है, इसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे 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 हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें लीवर का भी निरंतर समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। लीवर का सबसे बड़ा काम होता है वो अपने यहाँ विटामिन स्टोर करके रखता है। सारे विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ स्टोर होते हैं। जैसे कि हम शरीर में कुछ भी खाते हैं, जब हम खाते हैं तो एक्स्ट्रा फैट अगर हमने खा लिया तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में लीवर में स्टोर होता है। जब हम फास्ट करते हैं या हम कुछ खाते नहीं तो जब हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एनर्जी इस ग्लाइकोजन के द्वारा लीवर हमें प्रदान करता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वापस और वो ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखने का काम करता है। लेकिन एक बात है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो एक लिमिट तक ये ग्लाइकोजन बनता है, बाकी जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है फिर हम अगर कुछ दिन का फास्ट रखते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो लीवर सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा फैट है उसको कट डाउन करता है और हमारा फैट लॉस होता है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम है इस लीवर का। हम एक्सरसाइज करते हैं या खाने में कभी भी कोई प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन में अमीनो एसिड बनता है। जो अमीनो एसिड में अमीनो होता है उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में और वही यूरिया हमको हमारे किडनी में भेजता है। किडनी उसको साफ करके यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है तो ये शरीर को साफ सुथरा बनाए रखता है। हमारे शरीर में टॉक्सिक जो लीवर बाहर फेंकता है वो 3 रूप में जाते हैं, हमारे पसीने के रूप में जाता है, हमारे यूरिन के रूप में जाता है एंड स्टूल के रूप में बाहर करता है। इतना महत्वपूर्ण काम है लीवर का। लीवर का वजन 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। यह हमारे शरीर का सबसे सुपर पावर ऑर्गन है, इसे हमें सुरक्षित रखना ही चाहिए। अब आते हैं कि ये खराब क्यों होता है। ये खराब होने के कारण है हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या। हम दिन भर फास्ट फूड खाने पे ध्यान देते हैं, हम ऑर्गेनिक फूड नहीं खाते या फिर हम सब्जियां, फ्रूट एंड अन्य चीज़ नहीं खाते हैं, केवल हम फास्ट फूड पे ध्यान देते हैं। अगर आदमी स्मोकिंग करता है, अल्कोहल पीता है या फिर ड्रग्स, आजकल तो ये देखा गया है
कि आपका सर दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर से बातचीत नहीं करेंगे, आपका पेट दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से आप मेडिसिन लेके आएंगे और उस मेडिसिन को आप ले लेंगे। जब डॉक्टर मेडिसिन लिखता है तो साथ में उसका काउंटर चीज़ भी लिखता है कि हमको इस चीज़ से अगर साइड इफेक्ट है तो साथ में वो दूसरी गोली भी देता है, दूसरा विटामिन देता है ताकि उसकी भरपाई हो सके। लेकिन जब हमारा पेट दर्द हुआ, खुद ही उठ के हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और एक गोली लेके आते हैं, उसको खा लेते हैं, लेकिन पेट दर्द तो ठीक होता है, लेकिन उस लीवर के अंदर इतना तेज प्रभाव पड़ता है, लीवर अंदर से कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन लीवर के अंदर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे लीवर कमज़ोर होता जाता है। जब हम जिम जाते हैं या वर्कआउट करने जाते हैं तो हम सोचते हैं, अक्सर आदमी सोचता है कि मेरी बॉडी बहुत जल्दी बन जाए, पर वो ये नहीं सोचता है कि ये बॉडी बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। या फिर सोचता है मेरा फेट एक माह में खत्म हो जाए, वो तुरंत कार्रवाई चाहता है, 2020 का मैच खेलना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता वो मैच अलग चीज़ है, ये हमारा शरीर है। जब हम इसको स्लो प्रोसेस में हम अच्छे से इसको करेंगे तो धीरे धीरे फेट कट होगा या हमारी धीरे धीरे बॉडी बढ़ेगी, तो ये शरीर के लिए लाभदायक होगी। लेकिन बॉडी बनाने के चक्कर में वो शहर में मिलने वाले कोई भी प्रोटीन खरीद लेता है, उसकी क्या गारंटी है उसका कोई पता नहीं, लेकिन वो प्रोटीन जब शरीर में जाता है तो वो शरीर में जाकर वो टॉक्सिस बन जाता है। कई बार इसका गलत उपयोग हो जाता है। अगर हमारे पास मिलावटी प्रोटीन आ गया तो, और जैसे हमने फैट बर्नर लिया, वो गलत फैट बर्नर आ गया तो सीधे लीवर पे चोट करता है। आपकी बॉडी तो बन जाती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो लीवर पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो हमें धैर्य से काम करें, बॉडी धीरे धीरे बनेगी। हम अगर प्रोटीन ले भी रहे हैं तो अच्छी कंपनी का प्रोटीन लें। फैट बर्नर लेने की आवश्यकता तो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है जब आप अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे तो आपका फैट बर्न यूँ ही होगा और आपका वेट लॉस वैसे ही हो जाएगा। तो इन चीज़ों से भी हमारा लीवर खराब होने की पूरी संभावना रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा लीवर खराब हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होती है खराब होने की। लेकिन अगर समय पे चेत गए हम तो हमारे लीवर को ख़राब होने से हम बचा लेते हैं। सबसे पहले मुंह से दुर्गंध आना शुरू होती है, आपकी जो शरीर की स्किन है वो रूड होना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा येलोइश होना शुरू होती है, आपके यूरिन में भी प्रॉब्लम होती है, आपकी भूख कम हो जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं कि आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। आप तैयार हो जाएं, आप सतर्क हो जाएं। जब आपके लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है तो डरने की कोई आवश्यकता है। लीवर ऐसा ऑर्गन है शरीर का जो बहुत ही जल्दी से ठीक भी हो जाता है। जब तक ये बहुत लास्ट स्टेज पे नहीं पहुँचे तो ये बहुत जल्दी से भी ठीक हो सकता है। उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जब खान पान हमारा अच्छा कर लेंगे तो हमारा लीवर ठीक बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए हमारे खान पीन पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अब क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, कौन से अनाज खाया जाए, कौन सा फ्रूट खाया जाए, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। जैसे हमें ज़रा सा भी इंडिकेशन मिलते हैं कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम है तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, मेडिसिन डॉक्टर की अनुमति जो डॉक्टर लिख के दे वो मेडिसिन तो आप ले ही। उसके अलावा आप पानी अच्छी मात्रा में पिएं। पानी सबसे महत्वपूर्ण है लीवर के लिए। दूसरा, गन्ने का जूस आप डेली पिएंगे, वह भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको अल्कोहल, जब आपका लीवर ख़राब है उस दौरान, या वैसे तो अल्कोहल आपको कभी नहीं लेना है। अल्कोहल सबसे बड़ा दुश्मन होता है लीवर का। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपने कितनी भी मेडिसिन ले ली और आपने एक बार अल्कोहल ले लिया तो सारी मेडिसिन ख़राब हो जाएगी और दुगनी रफ्तार से आपका लीवर कमज़ोर हो जाएगा। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप प्रोटीन अगर लेते हैं तो सोच समझ कर ही प्रोटीन का उपयोग करें कि हमें कैसा प्रोटीन लेना है और कैसा प्रोटीन नहीं लेना है। नींद अच्छी मात्रा में नींद ले। टेंशन बिल्कुल भी चीज़ का नहीं करें कि लीवर ख़राब हो गया है, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी आपका लीवर ठीक होगा। जब आप लीवर को बार बार लगातार डिटॉक्स करते रहेंगे, आपको लीवर को जब डिटॉक्स करते रहेंगे आपका लीवर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए जब आप टेंशन करेंगे लीवर ख़राब हो गया तो उसके बाद बहुत सारी नई बीमारियां का आप जन्म दे सकते हैं। इसलिए शांत रहकर
केवल इन चीज़ों पर ध्यान दें और डॉक्टर ने जो लिखी हुई दवाई हैं उसका उपयोग करें। सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सब्जियां, फ्रूट और अनाज कौन कौन सा लेना चाहिए जिससे आपका लीवर बहुत जल्दी मजबूत होगा, या फिर आपका ख़राब भी हो गया है तो बहुत जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन डेली करें। अक्सर ये होता है कि हम हमारी थाली में से ग्रीन लीफी वेजिटेबल का उपयोग नहीं करते, जबकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए, सी, के, अन्य प्रकार की विटामिन होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल का डेली उपयोग करें। वो आप चाहे थोड़ा सा सलाद के रूप में करें, या फिर उबाल के करें, या फिर खाने में 1 कटोरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल का रोज़ उपयोग करें। आप हल्दी का सेवन ज़रूर करें। हल्दी का सेवन वैसे करते हैं, लेकिन हमारा लीवर अगर थोड़ा सा भी ख़राब है तो अब आप हल्दी का सेवन, गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डालें और उसमें करक्यूमिन नामक एक कंपाउंड होता है जो बहुत उच्च स्तर का एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो हमारे लीवर की सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। रोज़ 1 गिलास सब पानी में हल्दी डालकर पिएं, या फिर अगर किसी को दूध सूट होता है तो दूध में हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं। और हमारी नानी दादी ये हल्दी वाला दूध बचपन में पिलाती थी, वही चीज़ हम हल्दी वाला दूध अगर पिएंगे रात को सोती वक्त तो हमारा लीवर बहुत अच्छे से डिटॉक्स होगा और लीवर की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बीट रूट डेली खाएं, या तो सलाद के रूप में बीट रूट खाएं, या बीट रूट का आप जूस बनाकर पिएं। बीट रूट में नाइट्रेट होता है, वो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। वो हमारे शरीर की में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सब हिस्सों में पहुंचाता है और हमारे लीवर की सफाई का बहुत ही रामबाण इलाज है। इसलिए बीट रूट का ज़रूर उपयोग करें। एक और सबसे बढ़िया चीज़ है गाजर। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। ये बीटा कैरोटीन उच्च दर्जे का एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम बीट रूट एंड गाजर दोनों को मिक्स करके हम इसका जूस बना सकते हैं। इसके अंदर हम नींबू भी डाल सकते हैं, इसमें हरा धनिया डाल दिया, इसमें पुदीना डाल दिया। गाजर का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम कच्ची गाजर खा सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन जब हम बीट रूट ले रहे हैं तो बीट रूट प्लस गाजर प्लस धनिया प्लस पुदीना प्लस नींबू, इन सभी को मिक्स करके हम एक स्मूदी बना सकते हैं बीट रूट की। वो ये सारी चीज़ इसके अंदर सारे कंपाउंड आ जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट आ जाएंगे, प्रचुर मात्रा में विटामिन आ जाएंगे, और जब ये शरीर में जाएंगे तो सीधे लीवर को साफ करने का काम करेंगे। अगली चीज़ है ब्रोकली। ब्रोकली में ग्लूकोरोफाइन नाम का कंपाउंड होता है जो एंटी कैंसर, एंटी वायरल के काम में आता है, तथा आप ब्रोकली का उपयोग नियमित सेवन करें। जब अगर लीवर खराब है तो आप ब्रोकली का उपयोग करें। ब्रोकली सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है हमारे लीवर के लिए। ये लीवर के लिए रामबाण इलाज है। आप इसका बहुत शानदार सूप भी बना सकते हैं। इसका सूप बड़ा टेस्टी होता है। इसका सूप आप बनाकर पिए और हमारे लीवर की रक्षा करें। स्वीट पोटैटो, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। ये लीवर की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अगर लीवर पे कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपने स्वीट पोटैटो खाया है तो ये लीवर की हेल्थ बढ़ाएगा और लीवर की रक्षा करेगा। जितनी महत्वपूर्ण सब्जियां हैं उतना ही महत्वपूर्ण फल भी है। आप सब्जियां भी खा लेते हैं लेकिन फ्रूट खाने से बचते हैं। कोई बच्चे को अगर फ्रूट दिया जाए तो फ्रूट बहुत कम खाता है। हमेशा दोनों की मात्रा बराबर रखनी चाहिए। फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, भले से वो जूस के रूप में खाएं या फिर सलाद के रूप में खाएं, फ्रूट का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि जितनी ही लीवर की रक्षा करता है ये हमारे शरीर के सारे टॉक्सिक्स को बाहर फेंकने का काम करता है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, जैसे कपड़ा हमने ख़राब हुआ तो हम इसको धो देते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में सारी गंदगी को धो के बाहर निकालते हैं फ्रूट्स। सबसे पहले बनाना में पेक्टिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो शरीर में जो लीवर के अंदर गंदगी फैल गई है उसको दूर करने का काम करता है, तथा ब्लड के अंदर अच्छी तरह से पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले आने का काम करता है। इसलिए बनाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है लीवर के लिए। अब चेरी का उपयोग करें, चेरी की स्मूदी बनाकर पिएं। चेरी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। चेरी में मिथाइल होता है जो हमारे शरीर की गंदगी को दूर करता है, लीवर के लिए बहुत रामबाण है। हम स्मूदी बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। पपाया में लाइकोपिन नामक एक कंपाउंड होता है और इसमें विटामिन सी कूट कर भरा हुआ है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये लीवर के लिए रामबाण हो जाता है।
इसके अलावा पूरे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, सब के लिए मददगार होगा। मतलब एक पपाया आपको बहुत सारी चीज़ें देता है और शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए पपाया ज़रूर खाएं डेली। वाटरमेलन, इसमें लाइकोपिन नामक एक कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, हमारे शरीर को ठंडा रखता है, जिससे हमारा लीवर भी कूल होता है एंड लीवर की गंदगी पूरी साफ होती है। इसलिए ये सबसे सस्ता फ्रूट है एंड गर्मी के दिन में पूरे टाइम उपलब्ध रहता है। वैसे तो आजकल 12 महीने उपलब्ध रहता है, लेकिन गर्मी के दिन में इसका रोज़ सेवन करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। अब आते हैं हम ग्रेन्स पे। ग्रेन्स में हमें केवल ऑर्गेनिक खाना है। हाँ, ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ले, इस टाइप के हमें ग्रेन्स का उपयोग करना है। इन्हीं की रोटी बनानी है, फिर चावल के साथ खाना है, दाल खाना है। हम इस टाइप के ग्रेन्स खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ग्रेन्स के बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा लीवर के लिए। ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है कि ग्रेन्स में क्या होता है और कौन कौन से ग्रेन्स खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरी विस्तृत में जानकारी दूंगा। तो देखा आपने, कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है और हम उसका सेवन नहीं करते। लोग जाते हैं स्मोक करने के लिए, लोग जाते हैं अल्कोहल लेने के लिए, जो हमारे शरीर को खराब ही करती है। जब हम हमारे आसपास की चीज़ों को हमारी थाली में उपयोग में लेंगे, जैसे टमाटर लेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो चीज़ आप लेंगे तो आपका लीवर बहुत मजबूत होगा। यह लीवर हमारे शरीर का सबसे सुपर पावर है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, यह हमारे शरीर का सबसे सुपर पावर है। इसको हमें बचा कर रखना है और जब बचेगा तभी जब ये आप सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे। इसी तरह की नई नई जानकारियाँ लेकर मैं जीतू शर्मा आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहूँगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।